रात को कार से जाते समय लिया गया एक गलत रास्ता बहुत खतरनाक हो सकता है। ऐसे ही कुछ घटना हुआ रवि और पूजा के साथ। रवि के जन्मदिन पर रवि ने अपने कॉलेज के कुछ दोस्तों के साथ ताज होटल में पार्टी रखा था। पार्टी करते करते काफ़ी रात हो गया था। जैसे ही पार्टी ख़त्म हुआ उसके सारे दोस्त अपने अपने घर चले गए और रवि भी पूजा के साथ अपनी कार में घर की तरफ निकल गया। पूजा रवि की क्लासमेट थी और उसका घर रवि के घर के बिल्कुल पास था। रवि थोड़ी दूर ही गया था कि उसे पता चला जिस रास्ते से वो रोज़ आता जाता था वो सड़क रिपेयर के कारण बंद थी। रवि ने दूसरा रास्ता लेने का फ़ैसला किया। ये रास्ता एक घने जंगल के बिल्कुल पास से होकर गुज़रता था। इस रास्ते पर लोगों का आना जाना बहुत कम था, लेकिन रवि के पास और कोई विकल्प नहीं था। रात घनी अंधेरी थी और रास्ता सुनसान। चलते चलते अचानक रवि ने देखा एक अजीब सी दिखने वाली औरत उसकी कार के सामने आ गई। रवि ने बिना सोचे समझे ब्रेक दबा दिया, लेकिन कार की रफ्तार तेज़ थी और वो औरत कार से टकरा गई। रवि और पूजा दोनों डर गए। रवि जल्दी से कार से बाहर निकला और उस औरत को देखने भागा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रवि घबरा गया। वो जल्दी जल्दी कार की तरफ भागा, पर जैसे ही वो कार के पास पहुँचा उसे एक और झटका लगा। पूजा कार में नहीं थी। रवि ने चारों ओर देखा पर पूजा कहीं नहीं दिखी। असल में जब रवि उस औरत को देखने गया था तो वो औरत असल में एक आत्मा थी जो पूजा के शरीर में समा गई थी और पूजा कार से उतरकर जंगल की ओर चली गई थी। पूजा चलते चलते एक पुरानी हवेली के पास पहुंच गई। अचानक हवेली का दरवाज़ा अपने आप खुल गया और पूजा उसके अंदर चली गई। दूसरी तरफ रवि भी पूजा को ढूंढते ढूंढते उसी हवेली के पास पहुंच गया। रवि को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। रवि ने हवेली का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से धक्का देना शुरू किया। काफ़ी कोशिशों के बाद दरवाज़ा खुला। रवि अंदर गया। रवि जैसे ही अंदर गया और दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। अचानक हवेली के अंदर रखा सारा सामान अपने आप इधर उधर गिरने लगा और एक औरत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। ये सब देखकर रवि और भी ज़्यादा डर गया। फिर भी रवि हिम्मत करके पूजा को ढूंढने लगा। तभी रवि को एक औरत के रोने की आवाज़ आई। रवि ने आवाज़ का पीछा किया। वो एक कमरे में पहुंचा और देखा पूजा सिर झुकाए रो रही थी। पूजा, तुम रो क्यों रही हो? चलो जल्दी घर चलो, यहाँ सब कुछ अजीब हो रहा है। जैसे ही पूजा ने सिर उठाया रवि की आवाज़ बंद हो गई। पूजा का चेहरा बेहद डरावना हो चुका था। पूजा ने कहा, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। पूजा धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ी और उसका गला दबाने लगी, लेकिन तभी रवि के गले में पड़ी माला चमक उठी। ये वही माला थी जो उसकी माँ ने उसे दी थी, जो एक साधु बाबा ने उसकी रक्षा के लिए दी थी। रवि को क्या पता था कि आज वही माला रवि की जान बचाएगा। आत्मा पूजा के शरीर से निकलकर दूर जा गिरी और पूजा बेहोश हो गई। वह आत्मा बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गई और हवेली ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी। रवि ने जल्दी से पूजा को उठाया और हवेली से बाहर निकलकर कार में डाला, फिर तेज़ी से घर की ओर निकल गया। लेकिन क्या वह आत्मा सच में हार गई थी? क्या रवि और पूजा के ऊपर से उस आत्मा का साया ख़त्म हो गया है? जानने के लिए अगले पार्ट का इंतज़ार करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कहानी के चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस तरह की और हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए गुड बाय।